लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है? लंग डैमेज काफ़ी रीज़न से हो सकता है और उसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा मेन कॉज है। तो स्लीप बेसिकली इम्पॉर्टेंट है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। धूम्रपान या स्मोकिंग जो है उसमें एक गैस है, सेम गैस है जो हम लोग की गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है। वी हैव टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस। Hi friends, to breathe in the urban environment is a poisonous reality. इस सच्चाई को हम सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है because we don't have a choice. पर क्या इसके अलावा भी हमें अपने लंग्स पर अलग तरह का आक्रमण जारी रखना चाहिए, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत लाइफस्टाइल? तो चलिए हम बात करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डिटॉक्स एक्सपर्ट तारिका आर्या से। इनसे बातचीत के दौरान जो हमें सुझाव और जानकारी मिलेगी वो आपके कई लंग्स रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं लाइफस्टाइल और डिटॉक्स एक्सपर्ट तारिका आर्या से। इनसे बातचीत के दौरान जो सुझाव और जानकारी हमें मिलेगी वो आपके कई लंग्स रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकती है। तो तारिका, आप और हम शुरू करेंगे डिटॉक्स का एक ऐसा सफर जिसमें हम कई लंग्स रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कई बीमारियों का इलाज भी ढूंढेंगे। सो लेट्स रीसेट आवर लाइव्स विद रीसेट डिटॉक्स फॉर द लंग्स। तो चलिए बात करते हैं लाइफस्टाइल और डिटॉक्स एक्सपर्ट तारिका से। तारिका, लंग्स डैमेज होने की क्या वजह है एंड डज पोल्यूशन प्ले अ पार्ट इन इट? लंग डैमेज काफ़ी रीज़न से हो सकता है और उसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा मेन कॉज है, क्योंकि आज की दुनिया में हम टॉक्सिन्स की वर्ल्ड में स्विम कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन इतनी मात्रा में बढ़ गया है, स्पेशली सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में। गाड़ियों से पोल्यूशन, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड से पोल्यूशन, जिस तरह के हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाने के लिए, टेफ्लॉन कोटिंग यूटेंसिल्स, सो हर जगह से हम लोग को एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। एंड डेफिनेटली पोल्यूशन एक बहुत बहुत बड़ा कॉज है लंग डैमेज की, क्योंकि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन तो बहुत ही कम मात्रा में है, ज़्यादा पोल्यूटेंट्स और हैवी मेटल्स है हम लोग के एनवायरनमेंट में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कैडमियम, और स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक एड ऑन है, पैसिव स्मोकिंग भी एड ऑन है। तो डेफिनेटली पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है लंग डैमेज का। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, इसका हमारे लंग्स पे क्या असर पड़ता है? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। धूम्रपान या स्मोकिंग जो है बेसिकली उसमें एक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। वो गैस सेम गैस है जो हम लोग की गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है। सो उसका सबसे मेन एक असर है वो है कि वो आपकी आर्टरीज को हार्डन कर देता है एंड आपके ब्रोंकियोल्स जो है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको छोटा कर देता है। वो हम लोग की बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा है इन्फ्लेमेशन, बिकॉज उसमें बहुत फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और स्मोकिंग में चीज़ें होती है जैसे टार एंड कैडमियम बहुत ही अधिक मात्रा में है। बाकी ये है कि आप जब स्मोक करते हैं तब आपके बॉडी से काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स डिप्लीट होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम। तो ये है, एंड निकोटीन भी होता है और निकोटीन की वजह से एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली हमारा टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। एंड जो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो जनरली हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, लेकिन क्योंकि हम स्मोकिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें अटैच हो जाता है आरबीसी मॉलिक्यूल में। एंड आपका ब्लड जो है वो आपके पूरे शरीर में दौड़ता है, तो आपका जो टॉक्सिन्स है वो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। तारिका, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे लंग्स डैमेज्ड हैं? कोई सिम्टम या कोई साइन जिससे हमें पता चल सके कि वी हैव डैमेज्ड पेयर ऑफ लंग्स? सो सबसे पहला सिम्टम आई थिंक वो हम सब फेस करते हैं, वो है खांसी या कफ
क्योंकि हम लोग के ऊपर कोई भी धुआं आता है तो हम लोग सबसे पहले वो करते हैं। तो कफ, कांस्टेंट कफिंग, बार बार कफिंग, दमा या एस्थमा हो सकता है, म्यूकस प्रोड्यूस हो सकता है, आपका चेस्ट बहुत कंजेस्टेड होता है, और ब्रेथलेसनेस जिसको बोलते हैं कि अगर आप थोड़ी भी सीढ़ियाँ चढ़ें तो आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि लंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। इस अपने लंग्स को डैमेज होने से हम कैसे बचा सकते हैं, और क्या ठंडा खाने पीने से भी लंग्स पे असर पड़ता है? सो हम लोग कैसे बचा सकते हैं? हम लोग के दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक अंदर का अंदरूनी एनवायरनमेंट और एक बाहरी एनवायरनमेंट। अंदर का एनवायरनमेंट हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? उससे नंबर 1 इम्यूनिटी बढ़ा के अपनी, जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतना ही हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एंड बाहर पोल्यूशन से बचें, स्मोकिंग अवॉइड करें, पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करें। आप घर के अंदर प्लांट्स रख सकते हैं जो एयर प्योरीफाई करता है, एंड आप टॉक्सिन फ्री लाइफस्टाइल जिए, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम करें। तो ये इन सब चीज़ों से हम लोग अपने लंग डिटॉक्स को बचा सकते हैं। रही बात ठंडा खाने या पीने की, अगर आपको सच में लंग डैमेज या कफ या कोल्ड से प्रोन है तो आपको अवॉइड करना चाहिए ठंडा खाना। आप जितना गर्म खाएंगे उतना म्यूकस मेल्ट होगा। जितने वार्मिंग स्पाइसेस जो हैं वो आप खाएंगे उतना आपके लंग और म्यूकस में बेनिफिट होगा। दवाइयों के अलावा कोई और तरीका है डैमेज्ड लंग्स को ठीक करने का? बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट किचन, हम लोग का एक जो किचन है वो एक मेडिसिन बॉक्स है। हम लोग की जो स्पाइसेस हैं, हर एक स्पाइसेस, आप चाहे पेपर ले लें, काली मिर्च, इलायची, हर्ब्स हैं कुछ, थाइम, रोज़मेरी, ये सब आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक बहुत ही फेवरेट फ्रूट है काफ़ी लोगों का, वो है पाइनएप्पल। उसमें एक तत्व है, उसको बोलते हैं ब्रोमिलिन। सो ब्रोमिलिन भी आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर एक तरह की एक रेड मिर्च है, उसकी जो एक वैरायटी है काइन पेपर, वो भी आपके म्यूकस को लूज़ करती है। फिर बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जैसे अजवाइन पोटली, यूकेलिप्टस ऑयल। सो ये सब चीज़ें हम लोग अपने दवाई के अलावा ये सब नेचुरल रेमेडीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन ये एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ओके, मैं पहले साइड इफ़ेक्ट्स बोलूँगी। साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं हैं। इनफैक्ट हम लोग हीलिंग एंड प्रिवेंशन दोनों के लिए हम लोग लंग डिटॉक्स कर सकते हैं। लंग डिटॉक्स के लिए ज़्यादा हम लोग कोई स्पा या कोई वेलनेस रिट्रीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं। आप अभी देखिए, आप गौर कीजिए, हम लोग अपने पूरी क्षमता से कभी सांस नहीं लेते, हम लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर आप खाली 2 मिनट बैठ के गहरी सांस ले, इनहेल और एक्सहेल करें, वो एक सबसे बड़ा लंग डिटॉक्स है। फिर दूसरा है प्राणायाम। योगा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि अनुलोम विलोम, शुद्धि क्रियाज हैं जैसे भस्त्रिका, आपका कपालभाति, एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ों से होता है। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बोलते हैं उसको, कैस्टर ऑयल का पैक आप अपने चेस्ट पे लगाए तो उससे म्यूकस जनरेट होता है। सो काफ़ी सारे तरीके हैं लंग डिटॉक्स के लिए। आप हर्ब्स की चाय बना सकते हैं, जैसे थाइम की चाय बना सकते हैं। तो आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है लंग डिटॉक्स के लिए। आप ये सब घरेलू नुस्खे से भी कर सकते हैं लंग डिटॉक्स। इवन योगा के थ्रू हम लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। सो प्राणायाम मतलब कंट्रोल ब्रीदिंग। हम लोग की ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं है, हम लोग बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर आप प्राणायाम क्या है, बेसिकली आप गहरी सांस लें, रोके और एक्सहेल करें। तो वही अगर आप अपने लंग को ज़्यादा काम करने देंगे तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो मतलब कि योगिक प्राणायाम से हम डैमेज लंग्स को भी ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो योगा में 2 तरह की चीज़ें होती है, एक आसना और एक प्राणायाम। और आसना में बेसिकली क्या करते हैं, आप एक पोस्चर अज्यूम करते हैं और अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, तो उससे भी बेनिफिट होता है। और दूसरा प्राणायाम मतलब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, मतलब आप इनहेल करते हैं,
इसको होल्ड करते हैं और एक्सेल करते हैं। सो काफ़ी सारे प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो उससे कपाल भारती में क्या होता है, बेसिकली आप एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, तो उससे आपका हीट जनरेट होती है और म्यूकस आपके साइनस कैविटीज़ में से आपका म्यूकस ड्रेन होता है। फिर एक और क्रिया है जल नेति। तो जल नेति में बेसिकली आप अपने नॉस्ट्रिल में गरम सॉल्ट वाटर डालते हैं और उससे आपका पूरा साइनस कैविटीज़ मेल्ट होता है। तो ये सब है। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर आप अपने इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान रखें तो आई थिंक आपके लंग्स को बहुत बहुत बेनिफिट होता है। तारिका, कोई पर्टिकुलर खुराक जो डैमेज्ड लंग्स के लिए बहुत अच्छी है? आप फोकस कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जो आपके लंग के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जैसे जिंजर, गार्लिक। आप थोड़ा सा हमें बताएंगी, इन्फ्लेमेशन, क्या हमारे लंग्स भी इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं? जी बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन एक्चुअली बुरी चीज़ नहीं है। इन्फ्लेमेशन हम लोग की बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है। आज अगर मुझे चोट लगी तो मुझे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, वो ज़रूरी है मेरी चोट को हील होने के लिए। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है और या हमेशा इन्फ्लेमेशन रहता है। तो उससे क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन काफ़ी देर तक रहता है, आपका बॉडी म्यूकस प्रोड्यूस करता है आपको इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए। अब म्यूकस भी ज़रूरी है आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ज़्यादा म्यूकस होता है तो आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तारिका, इज इन्फ्लेमेशन बैड फॉर द बॉडी? वेल, इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, बट इन्फ्लेमेशन जब ज़्यादा देर तक रहता है तो वो हानिकारक है। इन्फ्लेमेशन एक्चुअली बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको, वो है आपको हील करने के लिए। सो बेसिकली आज मुझे चोट लगती है या मुझे कट होता है, मेरी बॉडी वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी जो मेरी बॉडी के लिए एक सिग्नल है कि उसको हील करो, वो चोट को हील करो। तो इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है हमें हील करने के लिए, बट वो ज़्यादा देर तक अगर रहता है तो वो प्रॉब्लम है बॉडी के लिए। तो आप हमें बता रही थी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने के बारे में कि हम क्या चीज़ें खा सकते हैं विच आर गुड फॉर आवर लंग्स। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट है हमारा, वो अगर हम जितना नेचुरल डाइट लेते हैं उतना ही वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हम लोग के जो किचन में जो स्पाइसेस हैं, जो स्पेशली इंडियन करीज और इंडियन फूड में पड़ते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, ये सब ऑटोमेटिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसका हमें सेवन करना चाहिए। फिर हम हर्ब्स ले सकते हैं, जैसे थाइम है, रोजमेरी है, ये सब हर्ब्स। जितना हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं वो नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पाइनएप्पल जैसे मैंने बोला, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। गुड फैट्स जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो जैसे नट्स है, सीड्स है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश है, सो ये सब नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कोशिश करें कि ये सब आपके डाइट में हो। तारिका, जब हम डैमेज्ड लंग्स का इलाज शुरू करते हैं तो क्या हमें कोई प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए? अगर आप को रिकवर करना है एक लंग डैमेज से, आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस। मैं न्यूट्रिशन से शुरुआत करना चाहूँगी। न्यूट्रिशन में आपके लंग्स ऑलरेडी हील हो रहे हैं, तो एक चीज़ है म्यूकस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कोशिश करें, कुछ फूड्स ऐसे हैं, कुछ खाने की चीज़ें ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो म्यूकस रिलीजिंग फूड्स अवॉइड करें, जैसे दूध है, व्हीट है, शुगर है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो सब म्यूकस फॉर्मिंग है। तो कोशिश करें उसको जितना कम से कम यूज़ करें। आपके खाने में स्पाइसेस डालें, सादा खाना रखें, बिकॉज ऑलरेडी आपका बॉडी की एनर्जी जो है वो हीलिंग में व्यस्त है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज हो सके तो आप प्राणायाम करें। ऑब्वियसली आप जब सर्जरी करते हैं या कोई आप रिकवरी करते हैं, आपकी इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप एक्सरसाइज करें, तो योगा करें, प्राणायाम करें, लाइट वॉक करें। स्लीप, सारी रिकवरी जो है वो स्लीप में होती है। हम जब सोते हैं तब मेन रिकवरी होती है, तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड स्ट्रेस ना लें, तब वो स्ट्रेस काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। अभी आज मैं अगर स्ट्रेस्ड हूँ तो मेरा सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होगा, मेरी सांस बहुत ही तेज़
दौड़ने लगेगी, मेरी सांस बहुत ही शैलो हो जाएगी, तो इसका मतलब मैं ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तो आप सोचिए, यही अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, मैं क्रॉनिकली स्ट्रेस रहती हूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा सांस ही नहीं ले पा रही हूँ जितना मेरी बॉडी को ज़रूरत है। तो इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाना। हमें बताइए कि आपने बोला कि स्लीप यानी कि नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है लंग्स की इम्यूनिटी के लिए, तो हम नींद और लंग्स की इम्यूनिटी को कैसे कनेक्ट करेंगे? जो स्लीप है आपका, वो बेसिकली एक रिपेयर मोड है। आप जब स्लीप लेते हैं तब आपकी बॉडी में रिकवरी होती है। अगर आपके कुछ भी आपने स्ट्रेस या स्ट्रेन से आपके दिन में जो भी आपका स्ट्रेस या स्ट्रेन है उससे आप रिकवर करते हैं। तो स्लीप बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तारिका, आपने एक्सरसाइज की बात की, तो क्या एक्सरसाइज लंग डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है? जी बिल्कुल, बहुत इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योगा तो है ही, मैंने उसके बारे में बताया ही है। उसके अलावा हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई कसरत करते हैं, हम लोग की ब्रीथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो बेसिकली इसका मतलब है कि हम लोग के लंग्स एक्टिव हो जाते हैं और काम करते हैं। आप जितना एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, आप स्पेसिफिक एरोबिक भी ले सकते हैं, या डांस है, स्विमिंग है, आपका वॉकिंग है। आप वॉकिंग में भी वेरिएशंस ला सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, इंटरवल वॉकिंग है, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं लिफ्ट की जगह। सो आप जितना एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, जितना एडिक्वेट है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपकी एज के हिसाब से, उतना आप करें। बट एक्सरसाइज डेफिनेटली बेनिफिट है। आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है एक्सरसाइज से, और आप जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उतना ही आप वेस्ट या टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एंड ऑक्सीजन इज हीलिंग। या टोटली। अच्छा, ये बताइए कि बीमारी से पहले या बीमारी के बाद किस तरह से हम अपने लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी अगेन 4 चीज़ों से बढ़ती है: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस। ये 4 पिलर्स हैं जिसमें हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। कोई एक मैजिक फूड नहीं है जिससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। वो हर एक सब फैक्टर्स का एक सब जोड़ के आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जितना नेचुरल डाइट रखे उतना अच्छा है। जितना प्रोसेस्ड खाएंगे, शुगरी खाएंगे, सॉल्टी या फ्राइड फूड खाएंगे, रिफाइंड ऑयल में बना हुआ खाना खाएंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। आप अपना विटामिन डी लेवल, जो एक इम्यूनिटी का प्रीकर्सर है, उस पर ध्यान रखें, उसको रेंज के अंदर लें। आप स्ट्रेस ना लें, आप सोएं अच्छी तरह से, क्योंकि आपकी लंग्स की रिकवरी तभी होती है। और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिए। आप जितना सेडेंटरी होंगे उतना ही आपकी लंग्स वीक होते जाएंगे। हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको यूज़ करना है। सो जितना एक्टिव रहे उतना बेटर है, और इसी से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट को बहुत रेगुलर कर लेते हैं, बहुत हेल्दी कर लेते हैं, तो उससे क्या हमारी लंग डिटॉक्सिफिकेशन और बेटर हो सकती है? मैं बोलूँगी खाली डाइट, It's just a part of it. It's just a part of it, exactly. We have to focus on nutrition, exercise, sleep and stress. 4 चीज़ें आपकी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। खाली न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं है। तो अगर मैं आज बहुत सैलड्स खा रही हूँ, बहुत सूप पी रही हूँ, स्पाइस टीज पी रही हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, तो वो हेल्प नहीं करेगा मुझे, क्योंकि मेरे को सब चीज़ें एक साथ चाहिए। मेरे को प्रॉपर स्लीप चाहिए, मेरे को लो स्ट्रेस लेवल्स चाहिए, तभी जाके मैं एक हेल्दी लंग्स की तरफ काम कर सकती हूँ। तारिका, हमें कोई एक ऐसी रेसिपी या नुस्खा बताइए जिसे हमारे व्यूअर्स नोट डाउन कर सकें और जिसे वो इस्तेमाल कर सकें अपनी लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या डैमेज लंग्स का सुधार करने के लिए। कोई प्लीज़ एक ऐसा नुस्खा बताइए हम। ओके, सो मेरा फेवरेट है चाय। उसको बोलते हैं मैजिक लंग टी। आपको इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा अदरक, काली मिर्च, इलायची, थाइम एक हर्ब है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ड्राई या फ्रेश जो भी, मिंट लीव्स।
सो ये सब स्पाइसेस ले, इसको 2 कप पानी में डाले एंड बॉईल करें इसको जब तक वो आधा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जब ये हो जाए कूल डाउन करें। आप अगर थोड़ा स्वीटनेस चाहते हैं तो 1 टीस्पून रॉ हनी, अनप्रोसेस्ड हनी डाल सकते हैं और उसको सिप किए। इससे आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जो भी कंजेशन है, जो भी म्यूकस है वो लूज होगा एंड आप हेल्दी लंग्स पा सकते हैं। आज के दिन में एक बहुत बड़ा फैड है मैराथन्स रन करने का। मैंने 5K रन किया, 10K रन किया। हम जानना चाहेंगे कि जो मैराथन रनर्स हैं, क्या उनकी लंग इम्यूनिटी और कैपेसिटी एक नॉर्मल आदमी से बेटर होगी? यस, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला, आप जितना अपने लंग्स को यूज़ करते हैं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो रनिंग है वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है, तो आपकी सांस ज़्यादा, आप गहरी सांस लेते हैं, बट ऑब्वियसली वहाँ वो लेवल पे पहुँचने के लिए आप तुरंत नहीं भाग सकते। आपको धीरे 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 लंग्स को ट्रेन करना चाहिए। इनफैक्ट जो माउंटेनियर्स हैं, जो पहाड़ी चढ़ते हैं, उन लोग की भी लंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज वो लोग वैसी ट्रेनिंग करते हैं। वो लोग एरोबिक एक्सरसाइज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके लंग स्ट्रॉन्ग हो। लंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको, तो वो उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे हमारे देश की कुछ एक सिटीज़ में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत हाई हैं। राइट। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत से लोग मास्क पहन के घूमते हैं। सो क्या ये मास्क हेल्पफुल हैं इन सेविंग आवर लंग्स? यस, प्रिकॉशनरी, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूरी है आप, बट अल्टीमेटली आपकी एक ही चीज़ काम आएगी, वो है इम्यूनिटी। आप चाहे जितना भी मास्क पहन लें, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। Tarika, how can we redesign our houses or our lives to increase or work upon the immunity of our lungs? That's a very good point, क्योंकि हम लोग की पूरी फैमिली, स्पेशली हाउसवाइफ्स, बच्चे ज़्यादातर घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे मैंने बोला, इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमने न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस से तो उसको संभाल लिया, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या? तो उससे सबसे पहला है कि आप अपने घर पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, ये सब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और एयर प्योरीफाई करते हैं नेचुरली। तो आप कोशिश करें अपने लिविंग एरिया में ये सब प्लांट्स रखें। दूसरा है आपका क्लोथिंग, जो आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक क्लोथिंग जैसे नायलॉन वगैरह है, वो अगेन एक एड ऑन है पोल्यूशन में। तो जितना ज़्यादा हो सके कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, ग्लास, इन सब का इस्तेमाल करें। एंड फ्लो क्लीनर्स हैं, कोशिश करें ऑर्गेनिक हो। एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करें अपने घर को पोंछने के लिए। तो जो कॉस्मेटिक्स है, एयर प्योरीफायर्स स्पेशली जो हम लोग स्प्रेज करते हैं, वो सब हार्मफुल हैं। आप कोशिश कीजिए, या तो आप डिफ्यूज़र लगा सकते हैं, या आप एसेंशियल ऑयल जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, वो ना कि वो खाली लंग्स को स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाता, बट वो एयर प्योरीफाई भी करता है। लेमन एसेंशियल ऑयल है। सो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल है और जो बेटर एंड सेफ है केमिकली लोडेड हाउस होल्ड आइटम से। Thank you, Tarika. Thanks a lot. Our show Reset Detox for the Lungs अब समाप्त होता है। आशा है और उम्मीद है कि आपने इस शो को बहुत गौर से देखा और सुना, और आप इसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल भी करेंगे, क्योंकि अगर लंग्स फिट हैं तो आप जी भर के सांस ले सकते हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ वी लिव।